हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद अर्पिता। इससे पहले हम लोग बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंग्लिश लिटरेचर की टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बीपीएससी टीआरई 4 और 5 के रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको सिलेबस भी डील किया है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है वो भी डील किया है। ये सारे जो वीडियोस है इनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लोग इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। स्लेविया पाथ एक इंपॉर्टेंट अमेरिकन राइटर है। इस वीडियो में हम लोग स्लेविया पाथ को डिस्कस करेंगे, उनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे, उनकी लाइफ को डिस्कस करेंगे। तो ये जो कुछ राइटर्स है वो अमेरिकन पोएट और अमेरिकन नॉवेलिस्ट है, जिनको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। फिर आप बीपीएससी पढ़ रहे हो, एस्टेट कर रहे हो, एनवीएस किसी भी पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये राइटर आपके लिए। तो हम लोग जानते हैं स्लेविया पाथ को आज। द कन्फेशनल पोएट, इनको द कन्फेशनल पोएट कहा जाता है। 20th सेंचुरी, कौन सा सेंचुरी से बिलोंग करती है ये? 20th सेंचुरी, यानी कि ये मॉडर्न एज में आती है। इनको दी कन्फेशनल पोएट के नाम से जानता है। कन्फेशनल पोएट वो होते हैं जो अपने लाइफ से रिलेटेड बातों को कन्फेस करती है, जस्ट लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमा, या उनके मैरिज के साथ कुछ प्रॉब्लम, या आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम, या उनके फादर के साथ क्या रिलेशन। तो वो अपने लाइफ के इवेंट्स को, अपने लाइफ के ट्रॉमा को डिस्कस करती हैं, कन्फेशन करती हैं अपनी लाइफ को। वो होती है कन्फेशनल पोएट्स। जैसे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में कमला दास इज अ वेरी प्रोमिनेंट एंड इमिनेंट कन्फेशनल पोएट। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? 27 अक्टूबर 1932 बोस्टन में, यूएस में इनका जन्म हुआ। डाइड, इनकी जो मृत्यु हुई वो 1963 में हुई लंदन में। अमेरिकन पोएट और नॉवेलिस्ट के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जो थीम होता है वो मेजर वुमेनहुड पे होता है, कन्फेशन पे होता है, मेजरली कन्फेशन और फिर सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक्स, सेक्सुअलिटी, मॉडर्न ट्रॉमा, या जो भी कह लीजिए आपकी कन्फेशंस में उनकी लाइफ के जो स्टेजेस है उनको भी उन्होंने अपने वर्क्स में शो किया है। इनकी मदर का नाम है ऑरिला शॉबर प्लैथ, फादर का नाम है ओतो प्लैथ, जो कि जर्मन इमिग्रेंट और प्रोफेसर रह चुके हैं। इनको पुलिट्जर प्राइज मिला है पोस्थमसली, यानी कि मरणोपरांत इनको दिया गया है 1982 में, क्योंकि इनकी डेथ जो थी वो 1963 में ऑलरेडी हो चुकी थी। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही कम समय में स्लेविया पाथ को अच्छे से जानेंगे। तो इनकी सबसे पहले पूछा जाता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि द कन्फेशनल पोएट्स के नाम से किनको किनको जाना था। 4 ऑप्शंस रहते हैं आपके पास एग्जाम में, और उसके बाद किसमें नाम लिया गया। आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रहेगी कि इसको स्लेविया प्लैथ को द कन्फेशनल पोएट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका यहाँ पर कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। इन्होंने अपनी एक सेमी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है बेल जार। बेल जार एक नॉवेल है जिसमें इन्होंने अपने सेमी ऑटोबायोग्राफी को बताया है। स्लेविया पाथ के हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो उनकी हायर एजुकेशन हुई थी स्मिथ कॉलेज से स्कॉलरशिप पे। वो पढ़ने में बहुत ही तेज थी और उनको स्कॉलरशिप पे स्कॉलरशिप मिलती गई पढ़ने के लिए, आगे के हायर स्टडीज के लिए। उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया सुम्मा कम लाउड इन 1955। इस कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद फिर इनको एक बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है और ये न्यूहैम कॉलेज में जाके पढ़ती हैं। तो उसके बाद कैम्ब्रिज की ये न्यूहैम कॉलेज होती है, जहां पे एक उसके बाद एक पार्टी होती है। उस पार्टी में, उस कॉलेज की पार्टी में ये एक पोएट टेड ह्यूज से मिलती है, जहां इनको टेड ह्यूज जो है वो पसंद आ जाते हैं और इनसे ये शादी कर लेती है। 16 जून 1956 में इनकी शादी हो जाती है। इनकी शादी लगभग 6 साल चलती है। उसके बाद इनको 1961 में टेड ह्यूज के एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चलता है, तो ये डिवोर्स ले लेती हैं टेड ह्यूज से। उसके बाद ये सेपरेट हो जाती है। उसके बाद पहले से ही इनकी मेंटल कंडीशन जो है वो सही नहीं थी। बचपन से इनको ट्रॉमा और डिप्रेशन ये सब आदत थी। जब इन्होंने पहली बार सुसाइड की कोशिश की थी 1953 में, जब वो 19 साल की थी, इन्होंने अपनी मदर की स्लीपिंग पिल्स लेके सुसाइड की कोशिश की थी। उसके बाद फिर बहुत बार इन्होंने अपनी लाइफ में सुसाइड की कोशिश की है, जो इन्होंने अपने सारे वर्क्स में, कलेक्शंस में इन्होंने बहुत बार बताया है। एक बार कार से एक्सीडेंट हो गया था, वो भी उन्होंने जिक्र किया था, कन्फेस किया था कि दैट वाज अ पार्ट ऑफ अटेम्प्टिंग सुसाइड। उसके बाद फिर जब वो अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है, आप देखेंगे कि उसके बाद इनकी पीक टाइम जो लिटरेचर की होती है वो इसी टाइम पे होती है, आफ्टर दे गेटिंग डिवोर्स्ड। बट शी हैज आल्सो गॉन इनटू डिप्रेशन
डिप्रेशन में जाने के बाद ये उसके बाद फिर से सुसाइड की कोशिश करती है 1963 में और इनकी डेथ हो जाती है। 1963 में फाइनली इनकी डेथ हो जाती है। टेड ह्यूग्स को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पहले भी चल रही थी। इन्होंने स्लेविया के साथ बहुत ही गलत बिहेव किया था, इनको मेंटली टॉर्चर किया था, इनके जो वर्क्स थे उनको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। तो टेडी ह्यूग्स के साथ पहले से भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, बट फाइनली वो जब अलग होती हैं तो वो और डिप्रेस्ड हो जाती हैं और जिसके कारण वो इस बार फाइनली डेथ उनकी हो जाती है सुसाइड के कारण। ऊजा बोर्ड इज अ डिवाइस फॉर कनेक्टिंग सोल से कनेक्ट करने की, स्पिरिट से कनेक्ट करने की डिवाइस है। जब ये टेड ह्यूग्स और स्लेविया प्लाथ दोनों साथ में रहते थे तब वो एक पैन नाम के स्पिरिट को कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। स्लेविया प्लाथ जो है, इन्होंने जब इनके फादर ने इनका नाम रखा था तो स्लेविया का मीनिंग होता है द स्पिरिट ऑफ वुड। इनको अपने वर्क्स के लिए पुलिट्जर प्राइज भी मिला है 1981 में। इनकी जो कलेक्टेड पोएम्स आई थी उसके लिए उनको पोस्टमसली यानी मरणोपरांत पुलिट्जर प्राइज मिला है 1982 में। इनकी जो डेथ है वो 30 साल में हो जाती है। ये टेड ह्यूग्स से मिलती हैं फरवरी 1956 में और 16 जून 1956 में ये शादी कर लेती है। बहुत ही कम समय बिताने के अंतराल ही इन्होंने शादी का फैसला ले लिया था। उसके बाद देन आफ्टर मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला, देन डिवोर्स, देन शी टुक अटेम्प्ट सुसाइड। सो स्लेविया प्लाथ की जो लाइफ है वो बहुत ही ट्रॉमेटिक रही है। इन्होंने अपने वर्क्स, अब इनके वर्क के बारे में बात करेंगे। इनकी एक वर्क है सेमी ऑटोबायोग्राफी है बेल जार, जिसमें इन्होंने अपने वर्क्स के बारे में बताया है। इनके उसके बाद सेकेंड वर्क आती है एरियल, जिसमें इन्होंने अपने फादर के साथ रिलेशन को कन्फेस किया कि उनके फादर के साथ रिलेशन जो थी वो स्ट्रेट नहीं थे, बहुत ही ऊपर चढ़ा और ट्रॉमा उसमें था, उसमें डिप्रेशन था, उसमें सप्रेशन था। इन्होंने एरियल वाले वर्क, एक पोएम का कलेक्शन है जिसमें एक पोएम है डैडी, जिसमें इन्होंने डैडी को लेकर अपनी बात कन्फेस की है। अगर आपने ये पोएम पढ़ी होगी तो आप रिलेट कर पाएंगे कि इनकी रिलेशन जो है वो उनके फादर के साथ कैसी थी। द कोलोसस भी एक कलेक्शन है जिसमें इन्होंने बहुत सारे एक्सपेक्ट में अपने फादर के रिलेशंस को बताया है। अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन को भी इन्होंने अपने कलेक्शंस में दिखाया है। तो अब इनके कलेक्शंस को हम लोग जानते हैं, उसके मेजर थीम्स को जानते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स को जानते हैं, किस एज में कौन सा वर्क्स आया और उनके मेजर थीम्स पे थोड़ा सा एक्सपेक्ट डालते हैं। स्लेविया प्लाथ के इंपॉर्टेंट वर्क्स को हम लोग डील करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स को हम लोग जानते हैं। द कोलोसस जो 1960 की एक पोएम की कलेक्शन है, जो कि इनकी वेरी फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन है। इस कलेक्शन का जो मेन थीम है वो रिलेशन है, लॉस एंड ग्रीफ आइडेंटिटी है, उनकी आइडेंटिटी है और ग्रीफ एंड लॉस है जो उन्होंने अपनी लाइफ में झेला। वो रिलेशंस, वो उनके फादर के साथ हो या हस्बैंड के साथ हो। द कोलोसस एक इसमें पहली पोइट्री है जिसमें उन्होंने एक ब्रोकन स्टैचू को कहा है द कोलोसस, जिसको वो जोड़ना चाहती है। वो टूटा हुआ जस्ट अ सिंबल है उनके और उनके फादर के रिलेशन को वो जोड़ना चाहती है, उसको टूटा हुआ नहीं देखना चाहती है। लॉस एंड ग्रीफ है, एक अटैचमेंट है उनकी फादर के तरफ। द डिस्कस्टिंग म्यूजेस, इसमें ये एक मैटरनल इन्फ्लुएंस को बताती है कि जब कोई डार्क में आपके एक रिलेशन से हो तो आपके बाकी सारे रिलेशन भी वैसे होते हैं, बट उसमें मैटरनल इन्फ्लुएंस कितना इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। ये डिस्क्वाइटिंग म्यूजेस उनकी मदर के साथ उनका रिलेशंस को इस पोइट्री में उन्होंने डील किया। फिर वापस से द बी कीपिंग डॉटर में है, उन्होंने अब एग्जामिन किया है अपने फादर के साथ रिलेशन। उनके फादर जो थे वो एक बी कीपर थे, उन्होंने अपने फादर के साथ अपने रिलेशंस को, कैसे वो स्ट्रेट नहीं था, कैसे वो सफर कर रही थी उनके फादर के साथ, वो वापस से सब कुछ ठीक करना चाहती थी, तो उस रिलेशंस को एग्जामिन किया। इनको मेंटल इलनेस की भी प्रॉब्लम थी, इनको कभी कभी इलेक्ट्रिक का शॉक भी दिया जाता था। इवन इनके शादी के बाद भी इनको कभी कभी मेंटल का शॉक दिया गया। इनको इंसोम्निया था, यानी कि नींद नहीं आने की बीमारी। ये अपने रिलेशन से अपने खुद को डिप्रेशन में बचपन से महसूस करती आई हैं, जो इनके शादी के बाद भी इनको फेस करना पड़ा। एक बिट्रेयल एक रिलेशन में, एक लैक ऑफ रिलेशन, लैक ऑफ यूनिटी इन रिलेशन जो था वो उनको उनके फादर के साथ भी फेस करना पड़ा, हस्बैंड के साथ भी फेस करना पड़ा, और जिससे डिप्रेस्ड होकर इन्होंने फाइनली सुसाइड कर लिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ स्लेविया प्लाथ द कोलोसस, जिसमें 4 पोएम्स की कलेक्शंस थी ये, जिसमें उन्होंने 44 पोएम्स लिखी। द बेल जार, द ओनली नोवेल ऑफ स्लेविया
द ओनली नोवेल ऑफ स्लेविया प्लैथ 1963 में आई थी, जो उन्होंने एक सूडो नाम विक्टोरिया ल्यूकस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विक्टोरिया ल्यूकस, इन्होंने एक सूडो नाम रखा था विक्टोरिया ल्यूकस अपने नॉवेल को पब्लिश कराने के लिए। एक शूडोनेम, उस एज में बहुत सारे लोग शूडोनेम का यूज करते थे अपने बहुत सारे नॉवेल्स पब्लिश करने के लिए, तो इन्होंने भी बेल जार नॉवेल, जो कि इनकी ओनली नॉवेल है 1963 में, इन्होंने इसको पब्लिश कराने के लिए ये शूडोनेम का यूज किया था। एरियल 1965, इसमें 43 थे, लेटर इसमें 13 और ऐड हुए कलेक्शंस ऑफ पोएम्स, जिसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट दो है डैडी और लेडी लजारस। तो ये 1965 में पब्लिश हुए, यानी कि इनके मरणों उपरांत पब्लिश हुई है, मरणों उपरांत पोस्टमसली ये पब्लिश्ड हुए हैं ये सारे वर्क्स उनके। जो सैल्विया प्लैथ थी, उनकी जो 1962 से 93 की जो जर्नी थी, बहुत ही डिप्रेशन में थी वो, बट इनका जस्ट डिवोर्स हुआ था टेड ह्यूग्स से 1962 में, बट इनकी जो राइटिंग थी वो इस एज में पीक पर थी। इन्होंने बहुत सारे कलेक्शंस लिखे, बहुत सारे वर्क्स लिखे, बहुत सारे पोएम्स लिखे, तो उन सबको इनकी 1963 में, क्योंकि इन्होंने सुसाइड कर लिया, इनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद पब्लिश कराया गया। उसी में से ये द थ्री मूवमेंट्स है, विंटर, उसके बाद अनफिनिश्ड पोएम, कुछ पोएम्स इन्होंने ओपन एंडेड अधूरा छोड़ दिया, यानी कि उनका कुछ क्लोजर नहीं दिया इन्होंने, तो वैसे में है विंटर ट्रीज है, क्रॉसिंग द वाटर है, जिसको 1971 में पब्लिश कराया गया, जो कि अनफिनिश्ड थी। चिल्ड्रंस बुक्स थी इट डजंट मैटर सूट 1996 में, जर्नल्स एंड लेटर्स द अनब्रिगेड जर्नल्स ऑफ सैल्विया प्लैथ 2000 में इनको पब्लिश कराया गया। तो सैल्विया प्लैथ के हम लोगों ने उनके बारे में जाना, उनके वर्क्स को जाना, उनकी मेजर थीम्स को जाना। इन्होंने इसमें मेजर थीम्स एरियल में इन्होंने अपने फादर से रिलेशंस पे लिखा, उसके बाद बेल जार जो थी वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल था, यानी कि उन्होंने अपने लाइफ के सारे ट्रॉमा को खुद का एक कैरेक्टर बना कर लिखा, तो सेमी ऑटोबायोग्राफी थी, तो उन्होंने अपने लाइफ के बहुत सारे एड्स किए, उन्होंने एड ऑन किए अपने लाइफ के जर्नी को। तो सैल्विया प्लैथ को हम लोगों ने जाना अमेरिकन पोएट्स में जो हम लोग को पढ़ना है, उसमें से ये पहला अमेरिकन पोएट में सैल्विया प्लैथ है, जो जिसको हम लोग को पढ़ना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बीपीएससी टीआरई 4 के या इंग्लिश लिटरेचर के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, जिसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नॉट मिस द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।